अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आर यू डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पीएमए लॉन्ग कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया था और फिर उसके बाद मैंने उसका सिलेक्शन प्रोसीजर डिस्कस किया था और फिर मैंने बताया था कि जो पेपर 1 आप लोगों का होता है वो वर्बल नॉन वर्बल होता है, पेपर 2 जो आप लोगों का होता है वो एकेडमिक होता है। जो वर्बल नॉन वर्बल में जो पार्ट 1 है, आज हम वर्बल को डिस्कस करते हैं कि वर्बल के कितने एमसीक्यूज़ आते हैं और किस किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, और वो जो आपके पास एमसीक्यूज़ आते हैं उन एमसीक्यूज़ में क्या टाइप होती हैं, किस किस तरह के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो वीडियो है वो हम लोग सिर्फ पेपर 1 को डिस्कस करेंगे जो वर्बल नॉन वर्बल है। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर हम लोग टेस्ट ओवरव्यू करें, जो पेपर 1 आप लोगों के पास आता है वो हमारे पास होता है वर्बल का। जो पेपर 1 आप लोगों के पास आता है वो वर्बल का आ गया। अब स्टूडेंट अगर वर्बल को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास जो वर्बल के एमसीक्यूज़ होते हैं, जस्ट वर्बल के, वो 80 एमसीक्यूज़ आप लोगों के पास आते हैं। जो टाइम आप लोगों के पास होता है वो आप लोगों का 30 मिनट होते हैं, 30 से 45 मिनट होते हैं। जो एवरेज अगर फिर पर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करें तो हर क्वेश्चन के आपको 20 सेकंड मिलते हैं, तो इसमें टाइम मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो क्वेश्चन आप लोगों के पास होते हैं वो बच्चों किस लिए होते हैं, वो मल्टीपल चॉइस होते हैं, एमसीक्यूज टाइप होते हैं, चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं। उसके बाद इसका पर्पस क्या होता है, तो इस आप लोग उसको जल्दी जल्दी आप लोग डिसीजन ले सके, लॉजिक देखते हैं, क्विक थिंकिंग वगैरह इसके अंदर आपकी एबिलिटी चेक की जाती है। जो वर्बल होते हैं ये बेसिकली 80 एमसीक्यूज़ आते हैं स्टूडेंट्स, और 80 एमसीक्यूज़ अभी ये मैंने सारा डेटा कलेक्ट किया और देखा कि वो 80 एमसीक्यूज़ कौन कौन टाइप से आ रहे होते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। जो एमसीक्यूज़ होते हैं बच्चों, अक्सर जो उसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं वो आपके पास बेस होते हैं, एनालॉजिकल बेस के ऊपर होते हैं। इसका क्या मतलब है, ये बेसिकली इसका ये मतलब है स्टूडेंट कि इसमें आप लोगों ने रिलेशन बनाने होते हैं। जैसे दो चीज़ों का रिलेशन दिया हुआ है तो उससे तीसरी का कैसे बनेगा। आप जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर, स्कूल, डॉक्टर। अब नीचे आप लोगों के पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे कि आपके पास हॉस्पिटल आएगा या पेशेंट आएगा या मेडिसन आएगी या नर्स आएगी। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जैसे टीचर का रिलेशन होता है स्कूल के साथ, तो जो फिर आप लोगों के पास डॉक्टर होगा तो उसका रिलेशन किसके साथ होता है, उसका रिलेशन होता है हॉस्पिटल के साथ। ऐसी तरह के एमसीक्यूज़ भी 5 से 10 एमसीक्यूज़ आप लोगों के टेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कह सकता है कि आपकी कैब का जो रिलेशन है वो आपका हेड के साथ है, तो शूज़ का रिलेशन किसके साथ है, तो फिर वो किसके साथ होगा, आपके पास फुट के साथ होगा, पाँव के साथ होगा। इस तरह के आप लोगों के से 5 से 10 एमसीक्यूज़ आते हैं इन 80 में से। ये बेस पहली आ गई स्टूडेंट्स। अब दूसरी कौन सी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दूसरे आते हैं जी ऑड वन आउट। मतलब कि दूसरी टाइप, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट, अब जैसे लेटर सपोज करें मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 और साथ ए लिख लेता हूँ। अब इसमें से कौन सा जो है, जो इन सब में से डिफरेंट है वो ए है, क्योंकि बाकी सारी तो काउंटिंग नंबर चल रही है। एक आपके पास अल्फ़ाबेटिक आ गया तो वो आउट हो जाएगा, वो आपके पास ऑड नंबर है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखें, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इस ग्रुप में कौन सा नहीं कर रहा। आप जहाँ पे अगर देखें काउ, गोट, शीप, ये तो देखें एक कैटेगरीज़ के हैं, लेकिन टाइगर वो एक डिफरेंट चीज़ आ गई है, तो फिर इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑड है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो टाइगर है बिकॉज अदर आर हैबिट्स। इस तरह के स्टूडेंट बेसिकली इसके भी 5 से 10 एमसीक्यूज आप लोगों के पास आते हैं। आप लोगों के पास और कोई सीक्वेंस दिया हुआ होगा, कोई नंबरिंग दे सकती है, उसमें से कोई एक ऐसा नंबर डाल देंगे जो उस ग्रुप को बिलोंग ही नहीं कर रहा होगा, तो वो बेसिकली होते हैं ऑड वन आउट वाले। और स्टूडेंट तीसरी जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं 5 से 10, इसमें वो होते हैं नंबर वर्ड सीरीज़ के। अब जैसे इवन नंबर हो सकता है 2, जैसे लेट सपोज यहाँ पे देखें 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। अभी देखें सीक्वेंस चल रहा है, 2 है तो उसका डबल 4 दिया हुआ है, 4 का डबल 8 दिया हुआ है, 8 का डबल 16, 16 का डबल क्या होगा, 32 आ जाएगा। तो इस तरह के भी नंबर जो हैं स्टूडेंट, वो आप लोगों के पास क्वेश्चन आते हैं। इस 80 में से 5 से 10 एमसीक्यूज इस तरह के भी होते हैं। अब उसके अलावा ये जो नंबर सीरीज़ होती है, ये एडिशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, इसमें मल्टीप्लाई भी होते हैं, डिवाइड भी होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं। ये हम आगे पूरी एक एक टाइप की सीरीज़ को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद स्टूडेंट जो 4 टाइप होती है वो होती है कोडिंग एंड डीकोडिंग। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि लेट सपोज करें मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो
ए आपका लेटर है वो बिलोंग कर रहा है जेड को, बी बिलोंग कर रहा है एक्स को, तो सी किसको बिलोंग करेगा? आपको पता है वहाँ से एक एक नंबर पीछे आते जा रहे हैं। अगर एक जेड आया फिर वाई आया तो सी ऑटोमेटिकली एक्स को करेगा। ऐसे सीक्वेंस दे देते हैं। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा कि लेटर चेंज अकॉर्डिंग टू पैटर्न, एग्जांपल कैट बिकम डी बी यू। अगर कैट को आप डी बी यू लिख सकते हो, कैसे? अब जैसे यहाँ पे सी की जगह उसने डी लिख दिया, ए की जगह बी लिख लिया और टी की जगह उसने क्या लिख लिया? यू लिख लिया। इसमें बेसिकली ये होगा, अगर यहाँ पे टी की जगह कोई खास ऐसा नंबर आए तो वो उससे आगे वाला नंबर बन जाएगा। ये कोडिंग डी कोडिंग में आते हैं। जैसे ए कह दो कि 2 है, बी 3 है और सी क्या होगा? सी 4 हो जाएगा। इस तरह वो कोडिंग देगी, कोडिंग के अकॉर्डिंग आपने अपने नंबर से निकाल लेने। इसके भी 5 से 10 MCQs आते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ आ जाती है, जैसे ए बी सी। उसके बाद क्या आएगा? या कोई ऐसी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ लिखते हैं जिसमें 2 2 का डिफरेंस आ जाए, जैसे ए को ए लिखा, बी छोड़ के सी लिख लिया, डी छोड़ के ई लिख लिया। इस तरह के भी इस सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पास वर्बल में। जैसे यहाँ पे देखें, ए बी को छोड़ के सी, डी को छोड़ के ई, उसके बाद एफ जी, एक एक नंबर करेक्ट किया हुआ है तो इसलिए आप लोग कह सकते हो इसका आंसर आई आएगा। उसके बाद स्टूडेंट जो 6 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं वो आपके पास आते हैं वर्ड क्लासिफिकेशंस के। जैसे स्टूडेंट सिमिलर आइटम आइडेंटिफाई द अनरेलेवेंट वर्ड। जैसे यहाँ पे देखें, आपके पास एक सीरीज़ के अंदर सारे के सारे एक जैसे होंगे, लेकिन उसमें एक वर्ड ऐसा होगा जो उस सीरीज़ की इररेलेवेंट होगा। जैसे यहाँ पे देखें, एप्पल, मैंगो, बनाना, कैरेट। अब देखें, एप्पल भी एक फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, लेकिन आपके पास जो ये कैरेट आ गया ये बेसिकली फ्रूट नहीं है, ठीक है, ये एक वेजिटेबल है। तो शायद दैट्स वाई ये जो आप लोगों के पास आ गया है ये बेसिकली आपके पास ये आपके पास इररेलेवेंट वर्ड है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों के पास इसमें आते हैं 5 से 10। उसके बाद स्टूडेंट आप लोगों के पास आते हैं लॉजिकल वर्ड्स के। लॉजिकल वर्ड के किस तरह, मतलब लेट अस सपोज करें स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, अरेंज द वर्ड इन द करेक्ट लॉजिक सीक्वेंस। उसके लॉजिक के साथ सीक्वेंस बनाना है आपने। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब जैसे सीड, प्लांट, ट्री, फ्रूट। अब देखें, जैसे सीड है उससे क्या बनेगा? उससे प्लांट बनता है, प्लांट से क्या बनता है? ट्री, ट्री से क्या बनता है? फ्रूट। इस तरह के सीक्वेंस ऑर्डर वाइज भी क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब एक बीच है, बीच से छोटा सा पौधा बनेगा, पौधे से ट्री बनेगा, तो ट्री के बाद क्या बनेगा? आगे ऑप्शन खाली होगा तो आप कहोगे वहाँ पे फ्रूट बनेगा, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट जो 8 है उसके अंदर आप लोगों के डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अली जो है उसने वॉक किया 10 मीटर नॉर्थ की तरफ, देन वो टारो के इधर चला गया 10 मिनट, फिर वो किधर चला गया, फिर आपको पता, फिर उसमें आपने डायरेक्शन बतानी है कि अभी वो कहाँ पे ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है। इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों के पास आते हैं स्टूडेंट। और फिर 9 आप लोगों के पास ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे ए बी, एक आपकी कोई अंकल है, उनकी वाइफ, उनके ये, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि जैसे ए इज़ बी ब्रदर, बी एंड सी मदर, तो ए और बी का आपस में रिलेशन क्या हो गया? तो आप कह सकते हो कि वो आपस में अंकल हैं या जो भी हैं। उसके बाद स्टूडेंट 10 क्वेश्चन आप लोगों के पास स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अली, जिस फॉर एग्जांपल के तौर पे, चोज लॉजिकल कोलिन प्लेस ऑन द स्टेटमेंट। जैसे अली आपके पास सोल्जर और ब्रेव, कंक्रीन सम ब्रेव पीपल और सोल्जर। उस स्टेटमेंट को आपने चेंज करना होगा और उसका आंसर भी वैसे ही रहना चाहिए। इसके भी इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों के पास 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अब स्टूडेंट बेसिकली क्या है कि सबसे पहले अब ये आपके पास इसकी तकरीबन आपके पास 10 टाइप है। अगर एक एक टाइप को आप अच्छे से समझ जाओ, एक एक टाइप को अगर आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर जाओ, तो वर्बल आप लोगों के लिए पास करना 80 में से 80 नंबर भी लेने आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। जितने अच्छे नंबर लोगे आपका टेस्ट में, मेरिट में, उतना अच्छा अब आपके अपीयर होने के चांसेस आएंगे, मेरिट में नाम आने के चांसेस आएंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग अभी प्रॉपर एक एक टाइप के ऊपर वीडियो बनाएंगे। सबसे पहली टाइप के MCQs को डिस्कस करेंगे, 50 से 100 MCQs, फिर दूसरी टाइप के, फिर तीसरी के 10 टाइप के MCQs हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। फिर आप लोग इस वीडियो के बाद आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे यार कि ये क्वेश्चन कौन सी टाइप का है और इसमें किस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कौन सा इस पर लॉजिक लगेगा। अब इसमें फिर आप लोगों के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसकी प्रिपरेशन की ट्रिप्स यही है कि डेली आप लोगों ने हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने। बहुत बच्चे रेंडमली डिस्कस करते हैं, वो बाद में बहुत सी टाइप को स्किप कर जाते हैं। पेपर में जाके उन्हें पता चलता है यार ये क्वेश्चन हमने तैयार ही नहीं किया हुआ था, इस तरह के तो किए हुए ही नहीं थे।
सो दैट्स वाई आपने ईच टाइप की प्रैक्टिस करनी है, ईच टाइप के एटलीस्ट 50 से 100 अपने MCQs करने, तभी आपको जाके एक एक टाइप क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा आप लोगों ने थिंकिंग इसमें ज़्यादा करनी है, चीज़ों को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। जैसे हमने ऊपर स्टार्ट में बताया था कि सिर्फ 20 सेकंड होते हैं MCQs के, तो आपने क्विक डिसीजन करना है, जल्दी जल्दी आपने इसको सॉल्व करना है। तो मेथड इसमें आप लोगों ने यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है कि जैसे लेट अस सपोज करें जो चीज़ आ रही है उसको सॉल्व कर, नहीं आ रही उसको छोड़ के अगले पे चले जाए, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ के अगले पे चले जाए। जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करोगे तो अगर फिर बाद में टाइम बच जाता है, जो नहीं है तो उनको फिर बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईच टाइप के ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, इस टाइप के किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी तक आप लोगों ने 10 टाइप देखी, तो कल से इंशाल्लाह एक एक टाइप के ऊपर हम लोग डिटेल वीडियोस MCQs आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।